वेलकम बैक। आज के लेसन के अंदर जो है ना वो हम कोरिलेटेड एंड नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी को डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस लेसन के अंदर जो है ना हमने डिफरेंट सब क्वेरी की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था, जिसके अंदर सिंगल रो सब क्वेरी थी हमारे पास, उसके बाद मल्टीपल रो सब क्वेरी, मल्टीपल कॉलम्स सब क्वेरीज। तो मैंने प्रीवियस लेसन के अंदर फिर मैंने आपको लास्ट के अंदर कोरिलेटेड सब क्वेरी का भी थोड़ा सा जो है ना वो डेफिनेशन शेयर की थी, लेकिन मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इनको जो है ना वो डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्या डिफरेंस है कोरिलेटेड एंड नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी के अंदर। तो जल्दी से जो है ना आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें, उसके बाद जो है ना फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर, देखते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं आपको नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी बताऊंगा। तो वो सिंपल जैसे हमारी क्वेरीज होती हैं वैसे ही नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी है, ठीक है। तो लेकिन कोरिलेटेड जो सब क्वेरी है ना, तो वो थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंट है, वो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है एज अ बिगिनर, लेकिन मैं जो है ना वो आपको ईज़िली आसानी से समझाऊँगा, तो आपको जो है ना वो फिर समझ भी लग जाएगी। तो उससे पहले जो है ना वो आपको ये पता होना चाहिए कि सब क्वेरी जो है ना वो क्या होती है। तो अगर आपने प्रीवियस लेसन्स देखे हैं तो उनके अंदर मैंने डिटेल के अंदर सारा कुछ जो है ना वो बताया हुआ है सब क्वेरी के रिलेटेड। तो सब क्वेरी इज़ अ क्वेरी, ठीक है, ये भी एक क्वेरी है। जब आप एक क्वेरी के अंदर एक और जो है ना वो क्वेरी को इंसर्ट करते हैं, जिसको हम इनर क्वेरी या फिर नेस्टेड क्वेरी कहते हैं। तो मतलब कि वो जो है ना हमारी सब क्वेरी होती है। अ सब क्वेरी इज़ अ क्वेरी written inside another SQL query, ठीक है। तो it helps when the result of one query is needed to solve another query। तो ये जो ना मैंने रिकैप कर दिया ताकि आपको पता हो कि सब क्वेरी जो ना वो क्या होती है। सिंपल एक क्वेरी आपने लिखी है, उसके अंदर एक और क्वेरी इंसर्ट कर दी है, तो उसे जो ना वो फिर हम सब क्वेरी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी, तो वो सब क्वेरी होती है। तो नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी जो ना वो क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी इज़ अ सब क्वेरी, ये भी एक जो ना वो सब क्वेरी है दैट एग्जीक्यूट ओनली वंस, मतलब कि एक बार जो ना ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद डज़ नॉट डिपेंड ऑन द आउटर क्वेरी। हमारे पास जो आउटर क्वेरी होती है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। जस्ट जो ये जो ना इनर क्वेरी एक बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी के कॉन्सेप्ट के अंदर, उसके बाद कैन रन इंडिपेंडेंटली, मतलब कि ये जो ना वो इंडिपेंडेंटली जो ना वो रन होगी, रन हो सकती है। यहाँ फिर थिंक ऑफ इट एज रन दिस इनर क्वेरी फर्स्ट, ठीक है। मतलब कि इनर क्वेरी जो है ना वो आप जब रन करते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट निकलता है तो फिर आउटर क्वेरी के पास जाता है। तो जो इनर क्वेरी होती है ना वो सिर्फ एक बार रन होती है, तो वो जो है ना वो फिर नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी होती है। देन यूज इट्स रिजल्ट इन द आउटर क्वेरी, ठीक है। तो मैं जो ना आपको इसका दिखाता हूँ, सिंटैक्स एक क्वेरी दिखाता हूँ। तो ये जो ना हमारे पास नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी है। जैसे ये जो इनर क्वेरी है ये क्या करेगी कि सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के टेबल में से ये जो ना एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करेगी। तो इनर क्वेरी जस्ट एक बार रन होगी, ये इंडिपेंडेंटली जो ना वो रन होगी। इसको जो ना मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो बाहर वाली क्वेरी है ना ये है क्या, इसका कौन-सा जो है ना वो आंसर निकलेगा। जस्ट इसने अपना काम करना है कि इसने एवरेज मार्क्स जो है ना वो निकाल के दे देने हैं। एक बार इसने जो है ना वो एग्ज़ीक्यूट हो जाना है, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर निकलेगा, जो भी एवरेज मार्क्स निकलेंगे, तो वो फिर रिज़ल्ट जो है ना वो हमारे पास आउटर क्वेरी के पास जाएगा। तो ये सिंपल जो है ना वो नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ना वो नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी है, मतलब कि आपकी जो इनर क्वेरी है वो जस्ट एक बार एग्ज़ीक्यूट होगी, उसके बाद ये डिपेंड नहीं करती है आउटर क्वेरी के ऊपर, इसने अपना रिज़ल्ट आपको दे देना है। आउटर क्वेरी क्या भी है ये डिपेंड नहीं करता। उसके बाद ये इंडिपेंडेंटली जो है ना वो रन होती है। तो ये सिंपल जो है ना इसे हम नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी जो है ना वो कहते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कोरिलेटेड सब क्वेरी जो है ना वो क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ कोरिलेटेड सब क्वेरी डिपेंड्स ऑन द आउटर क्वेरी, ये जो ना आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंड करती है। जो नॉन कोरिलेटेड है वो आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसने जो इनर क्वेरी है उसने जो है ना वो अपना आंसर दे देना है। आउटर क्वेरी जो है ना वो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन कोरिलेटेड के अंदर जो है ना वो आउटर क्वेरी डिपेंड करती है। अब ये कैसे डिपेंड करती है, जैसे एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच रो। तो आउटर क्वेरी के अंदर अगर आपके पास कोई टेबल है तो वो जो है ना सबसे पहले इनर क्वेरी एक बार जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी, और फिर जो भी उसका आंसर निकलेगा उसके बाद ये आउटर क्वेरी के पास जाएगा। आउटर क्वेरी के अंदर आपके पास जो भी टेबल है उसकी जो फर्स्ट रो होगी उसके साथ जो है ना ये अपना आंसर जो है ना वो मैच करेगा, ठीक है। मतलब कि एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच रो, तो इनर क्वेरी एक बार रन होगी और फिर बाहर आउटर क्वेरी के पास जाएगी। तो हर रो के लिए जो है ना वो अलग अलग एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। तो यूजेस वैल्यूज फ्रॉम द आउटर क्वेरी, तो ये आउटर क्वेरी से जो है ना वो वैल्यूज लेगा। तो थिंक ऑफ इट एज फॉर एवरी रो इन द आउटर क्वेरी, ठीक है। आउटर क्वेरी की जो हर एक रो है टेबल की, रन द इनर क्वेरी अगेन।
तो इनर क्वेरी जो है ना वो आउटर क्वेरी की टेबल की हर एक रो के साथ जो है ना वो मैच होगा आंसर उसका, मतलब कि हर रो के लिए जो है ना वो इनर क्वेरी रन होगी। तो ये जो है ना वो कोरिलेटेड सब क्वेरी जो है ना वो होती है। हाउ इट वर्क्स, अब ये देख लें कि इसकी जो है ना वो क्या लॉजिक है बिहाइंड कोरिलेटेड सब क्वेरी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आउटर क्वेरी पिक्स वन रो। आउटर क्वेरी जो होगी ना वो फर्स्ट रो को जो है ना वो पिक करेगी। उसके बाद इनर क्वेरी रन्स यूजिंग दैट रो वैल्यू। तो इनर क्वेरी का जो भी आंसर निकलेगा वो आउटर क्वेरी के पास जाएगी, और आउटर क्वेरी की जो आउटर क्वेरी के पास जो हमारा फर्स्ट टेबल होगा ना उसकी जो फर्स्ट रो होगी, उसके लिए जो है ना वो इनर क्वेरी अपना रिजल्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट करेगी। इनर क्वेरी रन्स यूजिंग दैट रोज वैल्यू, ठीक है। उसके बाद थर्ड है दिस रिपीट्स फॉर एवरी रो। तो ये एवरी रो के लिए जो है ना वन बाय वन एवरी रो के लिए जो है ना ये एग्जीक्यूशन जो है ना वो रिपीट होगी। तो ऐसे जो है ना इसकी जो कोरिलेटेड सब क्वेरी जो है ना वो ये जो है ना इसकी लॉजिक है कि हर रो के लिए जो है ना वो आपकी वैल्यू जो इनर क्वेरी की वैल्यू है ना रिजल्ट है वो आउटर क्वेरी की हर रो के साथ जो है ना वो एग्जीक्यूशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो है ना वो इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको इजीली जो है ना वो समझा रहा हूँ कि ये जो कोरिलेटेड ना नॉन कोरिलेटेड है, उसके अंदर ये जो हमारे पास इनर क्वेरी है ना ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी। इसने अपना आंसर दे दिया, उसके बाद आउटर क्वेरी के पास जो है ना वो आंसर चले जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कोरिलेटेड सब क्वेरी है ना उसके अंदर जैसे ये इनर क्वेरी एक बार एग्जीक्यूट हुई है और ये जो है ना फिर आउटर क्वेरी के पास चली गई है। तो आउटर क्वेरी के अंदर हमारे पास ये वाला टेबल है। तो हर रो के लिए जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसके लिए जो है ना वो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो के लिए, फिर थर्ड रो के लिए, उसके बाद जो है ना वो फोर्थ रो के लिए। तो ऐसे वन बाय वन हर रो के लिए जो है ना वो इनर क्वेरी जो है ना वो रन होगी, अपना जो भी आंसर देगी तो आउटर क्वेरी के पास जो है ना वो फिर जाएगा। और वो टेबल जैसे ये हमारे पास टेबल है तो जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोज़ हैं, तो हर रो के लिए जो है ना वो उसका आंसर एग्ज़ीक्यूट होगा। तो इसको जो है ना वो सिंपली हम कोरिलेटेड सब क्वेरी जो है ना वो कहते हैं। तो कोरिलेटेड का जो है ना वो कोरिलेटेड सब क्वेरी का मैंने ये एक क्वेश्चन लिया कि फाइंड एम्प्लॉइज़ अर्निंग मोर देन द एवरेज सैलरी, ठीक है। एवरेज सैलरी से जिनकी जो है ना वो ज़्यादा है सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो ये जो है ना इसकी मैं क्वेरी इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये क्वेरी जो है ना मैंने इधर पेस्ट की है। तो फर्स्ट के ऊपर जो है ना ये जो इनर क्वेरी है, ये एग्ज़ीक्यूट होगी। ये क्या करेगी कि एवरेज जो सैलरी है ना वो निकालेगी एम्प्लॉइज़ के टेबल में से। उसके बाद ई2 एंड वेयर, ठीक है, एम्प्लॉय 2 और डॉटेड डिपार्टमेंट। उसके बाद ई1 ये जो है ना हमारे पास एक टेबल है। तो ये जो इनर क्वेरी ये एक बार एग्जीक्यूट होगी, एवरेज सैलरी निकालेगी। उसके बाद जो है ना वो फिर आउटर क्वेरी के पास जाएगी। आउटर क्वेरी क्या करेगी कि जो है ना वो हर जो भी डिपार्टमेंट है ना उसमें से हर रो को चेक करेगी और हमें जो है ना वो फिर वैल्यू निकाल के देगी। तो अगर मैं इस क्वेरी को जो है ना वो यहाँ से रन करता हूँ तो एक बार इधर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉई आईडी है और एम्प्लॉई नेम है। तो मैं इधर से जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। एम्प्लॉई नेम है और उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट भी है और सैलरी भी है और मैनेजर आईडी है। तो अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ से रन करता हूँ तो जो ना वो डेटाबेस सिलेक्ट नहीं है, तो मैं डेटाबेस जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यूज़। तो ये हमारे पास एक सैंपल जो है ना मैंने डेटाबेस बनाई हुई है। अब अगर मैं यहाँ से इस क्वेरी को जो है ना वो रन करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ना वो डेटा निकल कर आ गया, ठीक है। साउथ एम्प्लॉई नेम है, डिपार्टमेंट और इसकी सैलरी है। तो मोर देन द एवरेज सैलरी जो है ना वो डिपार्टमेंट से हमें जो है ना वो एम्प्लॉइज़ निकल के आ गए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी जो है ना वो क्वेरी इसकी। अब कैसे जो है ना ये क्वेरी चली है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट के ऊपर तो जो है ना वो आउटर क्वेरी सिलेक्ट्स वन एम्प्लॉय, ठीक है। आउटर क्वेरी जो है ना इसने क्या किया कि एक एम्प्लॉय को जो है ना वो सिलेक्ट किया। तो उसके बाद इनर क्वेरी जो है ना वो एवरेज सैलरी को कैलकुलेट किया ऑफ दैट एम्प्लॉय, ठीक है। जो हमने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया था ना उसकी जो है ना इनर क्वेरी ने एवरेज सैलरी को जो है ना वो कैलकुलेट किया। उसके बाद इनर क्वेरी रन्स फॉर ईच एम्प्लॉय। तो इनर क्वेरी जो है ना वो एवरी एम्प्लॉय मतलब कि एवरी रो के लिए जो है ना वो सेपरेटली जो है ना वो कैलकुलेट करेगी, ठीक है, वैल्यूज़ को। तो ऐसे जो है ना वो कोरिलेटेड सब क्वेरी वर्क करती है सिंपली। कोरिलेटेड सब क्वेरी की जो है ना वो आपने एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो है ना एक बार एग्जीक्यूट नहीं होती। ये जो है ना वो हर रो के लिए रो बाय रो जो है ना वो कंपैरिजन करती है, हर रो के लिए जो है ना वो एग्जीक्यूट होती है। जो नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी है वो जस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगी। उसको जो है ना वो मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आउटर क्वेरी जो है ना वो क्या हमें रिज़ल्ट देगी। उसने इनर क्वेरी ने जस्ट एक बार जो है ना वो अपना आंसर दे देना। उसके बाद आउटर क्वेरी ने जो है ना वो फिर उसी आंसर के ऊपर जो है ना वो हमें
कैलकुलेशन या फिर वैल्यूज़ जो है ना वो देनी है आउटपुट। लेकिन जो नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी ना वो हमारी जो है ना वो रो बाय रो कंपैरिज़न करती है। तो ये सिंपल जो है ना वो एक डिफरेंस है। उसके बाद जो है ना वो लास्ट के ऊपर कंपैरिज़न देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो डिपेंडेंसी है नॉन कोरिलेटेड की। तो ये जो ना इंडिपेंडेंट है, एक बार एग्ज़ीक्यूट होगी, लेकिन जो कोरिलेटेड है ये जो ना डिपेंड्स ऑन द आउटर क्वेरी। ये आउटर क्वेरी के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करती है। और ये जो नॉन कोरिलेटेड है ये इंडिपेंडेंट, ये किसी के ऊपर जो है ना वो डिपेंड नहीं करती। उसके बाद एग्जीक्यूशन है, नॉन कोरिलेटेड की जो है ना वो एक बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? और जो कोरिलेटेड है ना वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। और परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं तो नॉन कोरिलेटेड की ये फास्टर है क्योंकि इसने एक बार एग्जीक्यूट होना है। और जो कोरिलेटेड है इसने जो है ना वो मैनी टाइम एग्जीक्यूट्स होना है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लोअर हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी, नॉन कोरिलेटेड सिंपल है, और जो कोरिलेटेड है ये जो है ना वो एडवांस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ना वो सॉल्व करती है। उसके बाद यूज़ केसेस है, ये ग्लोबल कंपैरिजन है फिर, ठीक है? वो सेकंड जो कोरिलेटेड है ये जो है ना पर रो कंपैरिजन करती है, एवरी रो के लिए जो है ना वो कंपेयर होती है। तो ये सिंपल सा जो है ना वो एक क्विक जो है ना वो कंपैरिजन है बिटवीन कोरिलेटेड वर्सेस नॉन कोरिलेटेड। तो ये था आज का लेसन, आई होप कि आपने जो है ना वो अंडरस्टैंड किया होगा। तो थैंक यू।